हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो ये है हमारा पार्ट 3 बेसिक अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा था। अब हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच से कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। वहाँ पे 3 तरीके के थे। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आप उनसे करेंगे तो भी रिज़ल्ट वही आएगा, इनसे करेंगे तो भी रिज़ल्ट सेम आएगा। बस ये अलग अलग क्या है, व्यूज़ है, अलग अलग नज़रिया है। वो कोई इस तरीके से समझ सकता है, कोई ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से समझ सकता है। अब देखिए 4 तरीके के अकाउंट्स जो यहाँ पे हैं मॉडर्न मेथड के हिसाब से, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है एसेट, दूसरा लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम। ज़्यादातर आपको यहाँ पे दिखेगा एसेट्स। लाइबिलिटीज़ की जगह कैपिटल भी यूज़ करते हैं और लाइबिलिटीज़ अलग से भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइबिलिटीज़ बोल रहा हूँ जिसमें कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी दोनों ही शामिल है। ठीक है, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम रहता है। इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है कैपिटल के साथ, इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इनको याद करने का, रिमेंबर करने का तरीका क्या है। तो पहले तो ये देखिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके हिसाब से आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये चीज़ें देखनी पड़ती थी। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड ने, मॉडर्न जो अप्रोच है उसने कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढी यहाँ पे कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण मॉडर्न अप्रोच सामने आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसने देखा कि भैया हम जर्नल एंट्री से शुरुआत करते हैं, देन अपना लेजर क्रिएट करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनता है और फाइनल जाके फिर अपना फाइनल अकाउंट बनता है जिसमें ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनती है। तो आपको पता है ट्रेडिंग पीएल जो होता है उसमें एक साइड एक्सपेंसेस, एक साइड इनकम, और जो आपका बैलेंस शीट है इसमें एक साइड लाइबिलिटी और एक साइड एसेट। तो जब अल्टीमेट गोल हमारा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट है तो उसी हिसाब से मॉडर्न मेथड सोचता है। ठीक है, वो ये देखता है कि एक्सपेंस अगर हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनकम हो रही है तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी जनरेट हो रही है बिजनेस में तो क्या करेंगे, एसेट आ रही है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट क्या है। ये एक मोटी मोटी एक ओवरऑल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि एसेट क्या है। एसेट वो चीज़ है जो हेल्प करता है बिज़नेस को करने में। जैसे आप फर्नीचर परचेज़ करते हैं अपने बिज़नेस में कोई, तो वो क्या है, वो फर्नीचर आपको हेल्प करता है बिज़नेस में। ठीक है, तो अगर कोई एसेट है तो उसके लिए नियम क्या है, कब करेंगे एसेट को डेबिट और कब करेंगे एसेट को क्रेडिट। तो देखिए अगर जो एसेट है वो इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको करेंगे डेबिट, डिक्रीज़ हो रही है तो करेंगे क्रेडिट। सपोज़ कीजिए आपके पास कैश है और आपने वो कैश किसी को दिया। ठीक है, आपने किसी को पेमेंट करी है, तो पेमेंट करने से आपकी जो एसेट है जो कि कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं। लाइबिलिटीज़ किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए लाइबिलिटीज़ में 2 चीज़ें, एक कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, ओनर का पैसा, मालिक का पैसा। ठीक है, इसे इक्विटी नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ किसको बोलते हैं, आउटसाइडर्स मनी, अपने मालिक के पैसे को बोलते हैं कैपिटल और बाहर वाले के पैसे को बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ पे एक जैसा ही होगा, इसलिए मैंने इकट्ठे एक साथ लिख दिया इसको। ट्रीटमेंट जो है दोनों का सेम है। तो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है, बिज़नेस की लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बिज़नेस की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, बिज़नेस की लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, जो पैसा हम खर्च करते हैं अर्निंग करने के लिए अपने, ठीक है, सेल करने के लिए जो हम खर्चे कर रहे हैं तो वो हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस। जैसे हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है आपके एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं आपके,
एक्सपेंस कर रहे हैं आप, इसको बेसिकली ऐसे बोलते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो तब आप उसको डेबिट करेंगे। और कहीं पे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आपने परचेज़ किया, तो परचेज़ करने से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए तो आप परचेज़ को डेबिट करते हैं। उसके उलट आपने कोई माल वापस कर दिया, आपका परचेज़ रिटर्न हो गया, तो खर्चा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे परचेज़ रिटर्न के फॉर्म में। ठीक है, तो परचेज़ रिटर्न का जो हम अकाउंट बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं। इनकम। इनकम क्या है, मनी अर्न बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जिस चीज़ के लिए मतलब यहाँ पे जिस सामान के लिए आपने जिस सामान को बेचने के लिए आपने बिज़नेस खोला है, उससे जो इनकम होगी उसे हम इनकम बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस, यहाँ पे आप अदर इनकम भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी आपकी क्या है, इनकम ही है। तो देखिए इनकम के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। इनकम आपको मिल रही है, इंक्रीज़ हो रही है आपकी इनकम, तो आप इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। और इनकम आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो आप उसको करेंगे डेबिट। यहाँ पे भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वहाँ पे परचेज़ का लिया था एक्सपेंस में, यहाँ पे आप सेल का ले सकते हैं। तो जब आपकी सेल होती है तो जब आप सेल कर रहे हैं तो सेल इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। कोई माल वापस लेके आ गया कि भैया ये माल सही नहीं था, तो यानी उसने आपका माल सेल रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे इनकम आपकी कम हो गई, वो पैसा वापस ले जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सेल रिटर्न को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। देखिए जो एसेट और एक्सपेंस है, जब भी कोई आप एसेट आपके बिजनेस में आ रही है तो हो सकता है कि आपका कैश क्या हो, आउटफ्लो हो। उसकी वजह से सपोज़ कीजिए आपने फर्नीचर ख़रीदा, तो उसके कारण क्या होता है, आपका पैसा बाहर जाएगा, जो कैश है वो बाहर जाएगा क्योंकि आपने फर्नीचर ख़रीदा। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंसेस का भी सेम होता है हाल, कि आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो पैसा आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो इन दोनों का नेचर एक जैसा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लाइबिलिटीज़ और इनकम। आपने किसी दोस्त से लोन लिया तो पैसा आपके पास आएगा, आपने सेल कर दी तो पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वही चीज़ जो हमने ऊपर देखी कि जो एसेट है एक्सपेंस है, अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो इनको हम डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज़ हो रही है दोनों के दोनों तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी और इनकम। लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है या इनकम कम हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी या इनकम बढ़ रही है आपकी या हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। वहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल का हिसाब किताब था, आपको ये देखना था पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा अकाउंट एसेट है, कौन सा अकाउंट एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट लाइबिलिटी का है, कौन सा अकाउंट इनकम का है। अगर कोई एसेट का आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी एसेट का अकाउंट है, तो देन आपको ये देखना है आपके धंधे में वो एसेट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इंक्रीज़ हो रही है तो आप उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिक्रीज़ हो रही है तो आप उस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आइए इनको थोड़ा जनरल एंट्री के माध्यम से समझते हैं। ये जनरल एंट्री वही है जो हमने पहले पार्ट में देखी थी, जो कि ट्रेडिशनल मेथड का था। ठीक है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जैसे हमने वहाँ पे देखा था तो अमित की जगह हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे, कैपिटल, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको, लाइबिलिटीज़ के अंदर ही कैपिटल मैंने इंक्लूड किया हुआ है, अलग से नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट एक जैसा ही होना है यहाँ पे। तो देखिए बिजनेस के लिए तो अमित की कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ये अमित, इसने बिजनेस में पैसा लगाया 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो बदले में इसको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस, जो भी मिलेगा। तो बिजनेस ने अमित से पैसा लिया है ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते कि बिजनेस भी एक पर्सन है। ठीक है, तो
यहाँ पर जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है, एज ए लाइबिलिटी है। तो अब लाइबिलिटी में क्या होता है, देखिए मैं ऊपर हमेशा डेबिट वाला पॉइंट रखूँगा और क्रेडिट वाला पॉइंट नीचे रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी क्या हो रही है आपकी, धंधे की इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर 1,00,000 रुपए बिजनेस में आए। अब 1,00,000 बिजनेस में आए तो कैश क्या है हमारा, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। देखिए कैसे सोचेंगे, कैश आपको ये लग सकता है कैश भैया मेरी कमाई है, मेरे पास आ रहा है, पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा इसके लिए बेस्ट, ठीक है। तो इनकम तो देखिए आपकी सेल करके इनकम होगी, यानी सेल अकाउंट आपके लिए इनकम होगा, ना कि कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपके लिए एसेट अकाउंट कहलाएगा, जो सेल अकाउंट होगी वो आपकी इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो आपका कैश अकाउंट है वो क्या है, वो आपकी एसेट है। जो आपके हाथ में कैश है वो आपका क्या है, एसेट है, ठीक है। तो अब एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये देखना है। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इंक्रीज हो रही है तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हमारी क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो वही रहेगी जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से थी। वहाँ पे ये रियल अकाउंट था और ये आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे इसको हम एसेट बोलेंगे और इसको लाइबिलिटी, ठीक है। बिजनेस की एसेट और बिजनेस की लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़, आपने सामान परचेज किया है तो यहाँ पर वहाँ पर ये हमारे लिए रियल अकाउंट था और सामान आ रहा था तो कम से हम बोल रहे थे तो इसलिए डेबिट कर रहे थे। देखिए हो तो यहाँ पे भी डेबिट रहा है, लेकिन अब कारण क्या है, देखिए सामान यानी यहाँ पे ये इसको देख रहा है, आपने सामान खरीदा तो सामान खरीदा तो ये आपके लिए हो गया खर्चा। जनरली हम इससे बात करते हैं ना, यार इतना खर्चा हो गया, ये सामान खरीदा इतना खर्चा हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आपने इसको खर्चा क्यों बोल रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है, एसेट क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीदने का हमारा पर्पस क्या है, इनको हम बेचेंगे, बेच के हमारी क्या होगी, इनकम। तो खरीदते समय जो हमने उसमें पैसा लगाया हम उसको बोल रहे हैं खर्चा, ठीक है। अगर इसके जगह गुड्स की जगह मैं फर्नीचर परचेज करता तो उसको मैं क्या करता, बिजनेस में यूज़ करता। तो बिजनेस में यूज़ करता तो वो मेरा एसेट कहलाता, ना कि एक्सपेंस। मैं यहाँ पे सामान खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, गुड्स परचेज कर रहा हूँ बेचने के लिए, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्सपेंस, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंस है। अब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं सामान परचेज कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट करते हैं। अब मैं सामान खरीद रहा हूँ तो कैश मेरे लिए देखिए क्या है, कैश तो मेरे लिए ऑलवेज क्या रहेगा, एसेट रहेगा। अब जब आप सामान खरीद रहे हैं तो आपकी एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ऑब्वियस सी बात है आपकी एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आपके पास से पैसा जाएगा तभी तो आप सामान खरीदेंगे। तो जब एसेट डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ एंड कंपनी ऑफ ₹80,000। अब ये गुड्स परचेज तो जो ट्रीटमेंट अभी हमने ऊपर देखा वो सेम होगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए उसे हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को। XYZ एंड कंपनी हमारे लिए क्या है, देखिए ये हमारा बिजनेस है, हमने सामान खरीदा XYZ से, ठीक है, गुड्स हमारे पास आया और बदले में हम उसे क्या देंगे, अभी हमने कुछ दिया है बदले में पैसा देंगे, तो अभी तक तो दिया नहीं है, ठीक है। तो यानी उसका पैसा हमने देना है, तो यानी वो हमारे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी, क्योंकि हमारी ड्यूटी है उसको पैसे देने की, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए,
लाइबिलिटी बन जाएगा। अब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। देखिए मैंने डिक्रीज़ ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर वाला डेबिट होगा, नीचे वाला क्रेडिट होगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी के केस में क्या होता है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, चाहे आप उधार में खरीदें चाहे आप कैश में खरीदें, ठीक है। और XYZN कंपनी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, मैंने इनको पैसा देना है और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है कैसे, क्रेडिट करके, तो ये मैंने लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया क्रेडिट करके अपनी। फोर्थ एंट्री, फ्रेट पेड ऑफ ₹500। तो देखिए फ्रेट क्या है, वही सामान खरीदा था तो गाड़ी का भाड़ा है, तो भाड़ा है तो आपको पता है ये खर्चा कहलाएगा, एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस यहाँ पे आपका बढ़ रहा है क्योंकि आप फ्रेट पे कर रहे हो, तो खर्चा हो रहा है आपका, तो खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। अब आप पे कर रहे हो कैश के थ्रू, तो कैश आपके लिए क्या है, एसेट है, और एसेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है जब आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो जब एसेट डिक्रीज़ होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए अभी मैं नरेशन नहीं लिखा रहा हूँ नीचे, आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो नरेशन भी हम स्टार्ट करेंगे लिखना, फिलहाल अभी हमारा फोकस है जनरल एंट्री को सीखने में। चलिए फिफ्थ एंट्री है, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1 लाख थ्रू कैश। तो जैसे गुड्स परचेज था वैसे गुड्स सोल्ड है। अब जब गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आपकी क्या हो रही है, इनकम, आपके पास पैसा आएगा, आपकी हो रही है इनकम। आएगा या मतलब आ गया या आएगा, चाहे कैश में हो चाहे उधार में हो, ठीक है। तो कैश में हो चाहे आपका उधार में हो, आपकी इनकम, इसको हम बोलेंगे। अब आपने सामान बेचा तो इनकम आपकी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। देखिए ये जो सारी चीज़ें, ये सबसे ऊपर हमने रूल लिखे थे उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, बस ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट अगेन एसेट अकाउंट है, और जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरी कैश बढ़ेगा मेरे पास, तो कैश बढ़ेगा तो इंक्रीज़ होगा, तो उसको हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारा क्या है, एसेट अकाउंट, और सेल अकाउंट हमारा है इनकम का अकाउंट। एसेट जब इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं, और इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। सिक्स्थ एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड टू ABC एंड कंपनी ऑफ ₹1,50,000। तो अगेन हम सामान बेच रहे हैं तो इनकम होगी, और इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि हम सामान क्रेडिट में यानी उधार में बेच रहे हैं, किसको, ABC एंड कंपनी को, तो जिस तरीके से XYZN कंपनी से मैं क्या कर रहा था, परचेज़ कर रहा था, तो XYZN कंपनी मेरी ड्यूटी बन रही थी कि XYZN कंपनी को मैंने पे करना है, तो मेरी लाइबिलिटी कहलाया था। उसी तरीके से जब मैं सेल कर रहा हूँ ABC एंड कंपनी को, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अधिकार है कि मैं इनसे पैसे लूँ, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे, एसेट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे राइट है, क्योंकि मैंने सामान बेचा है, ठीक है। तो ABC एंड कंपनी यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एज अ एसेट है, ठीक है। और जब आप सामान बेच रहे हो तो आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ होने पे ABC एंड कंपनी को हम करेंगे डेबिट, ABC एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ABC एंड कंपनी के यहाँ पे एसेट की तरह है हमारे लिए, क्योंकि हमने इन्हें सामान बेचा है, इन्होंने हमें 1.5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, सन्ड्री डेटर्स, या फिर आप इन्हें ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। सन्ड्री डेटर, ट्रेड मीन्स जिनसे आप खरीद, ट्रेड का मतलब क्या हुआ, बाय एंड सेल करना, तो इनको आपने माल सेल किया है। रिसीवेबल मीन्स आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सेवन्थ एंट्री, सैलरी पेड ऑफ ₹20,000 थ्रू कैश। अब सैलरी अगेन आपके लिए क्या है, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस या इनकम, ये आपके लिए है एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी आप पे कर रहे हो तो आपका खर्चा हो रहा है। अब खर्चा हो रहा है तो यानी खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम करते हैं डेबिट, ठीक है। वहीं सेम कैश आपका एसेट है, और एसेट जब आप सैलरी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो पैसा डिक्रीज़ हो रहा है,
तो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट एंट्री बनेगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी क्या है अगेन हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। कैश अगेन हमारे लिए एसेट अकाउंट है, और एसेट जब डिक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। चेक ऑफ ₹80,000 पेड टू XYZN कंपनी। XYZN कंपनी से हमने माल खरीदा था, अब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो वही चेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैंक के थ्रू हम चेक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैंक हमारे लिए यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे पास बैंक में हमारा खाता है जहाँ पे हम चेक लगाएंगे और उसके थ्रू पेमेंट जाएगी XYZ कंपनी को, ठीक है। तो अब यानी बैंक हमारे लिए क्या हो गया, एसेट की तरह हो गया, ठीक है। बैंक हमारा एसेट हो गया। अब एसेट है तो आप पेमेंट किसी को कर रहे हो तो एसेट आपकी डिक्रीज़ होगी, तो एसेट डिक्रीज़ होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। किसको पेमेंट कर रहे हो, XYZ एंड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं। XYZ एंड कंपनी हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी थी। क्यों, क्योंकि हमने उनसे परचेज़ किया था तो उनको पेमेंट देना था, हमने पेमेंट देना था तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी थे, ठीक है। XYZ एंड हमारी लाइबिलिटी थी। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी जो डिक्रीज़ हुई XYZ एंड कंपनी को, इसलिए हमने उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई इसलिए हमने उनको डेबिट किया 80,000 से। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, और एसेट के थ्रू आपने पेमेंट किया है तो एसेट आपकी डिक्रीज़ हो गई 80,000 से, इसलिए हमने उनको क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। बाकी अगर आपको इस वीडियो की ये PDF चाहिए तो वो भी कमेंट में अपनी मेल ID मेंशन करिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू।